पीके प्रिंस जीएस रिसर्च सेंटर की ओर से हम प्रिंस सर बोल रहे हैं। कोचिंग का पता एड महाविश्वविद्यालय प्रोफेसर कॉलोनी मधेपुरा। ये पार्ट्स 2 है, यानी भाग 2। दूसरा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले पहला भाग आप लोग देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आक्रमण? मोहम्मद गजनवी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गजनवी द्वारा। कब किया गया था? 1025 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के गठन के विचार सर्वप्रथम किस वामपंथी नेता रखा था? संविधान सभा के गठन के विचार सर्वप्रथम किस वामपंथी नेता रखा था? M.N. राय 1934 में। कब रखा गया था? M.N. राय 1934 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यानी संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और चौथा क्वेश्चन है संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 6 नंबर में क्वेश्चन है संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और 7वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा पूर्णतः हस्तलिखित था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसके द्वारा था? भारतीय संविधान किसके द्वारा पूर्णतः हस्तलिखित था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 8 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। संविधान सभा में कुल अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियां कितना है? संविधान सभा में अनुच्छेद आपको मूल अनुच्छेद 395 है, वैसे अगर कहा जाए तो 470 प्लस अभी है। और भाग मूल 22 है, वैसे कहा जाए तो 25 भाग है। अनुसूचियां पहले 8 थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नंबर 10 में क्वेश्चन है किस संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं? 42 संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। 42 संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। भारत में संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 26 नवंबर से मनाया जाता है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसदीय शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश की संविधान से ली गई? यानी संसदीय शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश की संविधान से ली गई? ब्रिटेन की संविधान से। किस देश की संविधान से ली गई? ब्रिटेन की संविधान से। मूल अधिकार राष्ट्रपति महाभियोग किस देश की संविधान से ली गई? यानी मूल अधिकार राष्ट्रपति के पर महाभियोग जो लगाया जाएगा वो किस देश की संविधान से ली गई? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत 19 नंबर क्वेश्चन। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से ली गई? आयरलैंड। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई? आयरलैंड। संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा सदस्यों की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से ली गई? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता
समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। समवर्ती सूची का प्रावधान संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन किस देश की संविधान से लिए गए? जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों कहाँ से ली गई? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जापान से। मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदर्श किस देश की संविधान से ली गई? पूर्व सोवियत संघ की संविधान से। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के लिए समझिए एग्ज़ाम के लिए आगे जैसे एग्ज़ाम है SI, बिहार पुलिस, बिहार SSC के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। इसके बाद फिर नया यानी पार्ट 3 यानी भाग 3 भी हम लेके आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।